आदरणीय मातृशक्ति व सभी धर्मनिष्ठ सज्जनों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपके समक्ष में महर्षि वाल्मीकि जी के संदर्भ में कुछ चर्चा प्रस्तुत की, मैंने संक्षेप रूप में उनके जीवन काल के विषय में प्रकाश डालने का प्रयास किया कि महर्षि वाल्मीकि ना तो कोई डाकू थे और ना जाति से वाल्मीकि थे, और जितना समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को व्यतीत हो रहा है उतना ही समय महर्षि वाल्मीकि जी को व्यतीत हो रहा है। अब हम आगे जो चर्चा करने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने बोला था कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को 1,81,49,123 वर्ष बीत रहे हैं। क्या प्रमाण है कि भगवान राम को इतना समय हो चुका है? आइए सृष्टि की गणना से भी हम अनुमान लगा सकते हैं। सारी सृष्टि की आयु 4,32,00,00,000 वर्ष होती है, जिसमें 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होती हैं और जिसमें 6 मनवंतर बीत चुके हैं। 7वां मनवंतर चल रहा है। कौन कौन से? पहला स्वंभू, दूसरा सर्वोचिस, तीसरा उत्तमी, चौथा तामस, 5वां रेवती और छठा चाशुक। ये 6 मनवंतर पीछे बीत चुके हैं। 7वां मनवंतर चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर, जो कि आपने सुना भी होगा जब कोई आचार्य यज्ञ करते हैं, जिस समय संकल्प पाठ बोला जाता है, उस समय मनवंतर की चर्चा होती है। ओम तत्सद श्री ब्राह्मणो दिवसे द्वितीय प्रहार्धे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे। तो इस समय वैवस्वत मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जन्म 24वीं चतुर्युगी के त्रेता युग के अंत में हुआ था। अब इसका प्रमाण हमको वायु पुराण में मिलता है। त्रेता युगे चतुर्विशे रावणस्वसः ख्यात रामम दशरथी प्राप्या सगणा क्षम्यवाना। अर्थात आचार से पतित होने के कारण रावण 24वें त्रेता युग में दशरथ नंदन श्री राम के साथ युद्ध करके बंधु बांधवों सहित मारा गया। इस श्लोक में श्री राम का काल 24वां त्रेता युग वैवस्वत मनवंतर बताया जाता है। यदि हम आज तक का गणित निकालते हैं तो मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ, चारों युगों की चतुर्युगी की आयु 43,20,000 वर्ष होती है, जिसमें सतयुग के 17,28,000 वर्ष होते हैं, त्रेता युग के 12,96,000 वर्ष होते हैं, द्वापर युग के 8,64,000 वर्ष होते हैं, कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष होती है। कुल मिलाकर 43,20,000 वर्ष होते हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ 24वीं चतुर्युगी से 28वीं चतुर्युगी के त्रेता तक 43,20,000 को जब हम 4 से भाग देंगे तब 1,72,80,000 वर्ष आता है। परंतु अभी ये 24वीं चतुर्युगी के त्रेता से 28वीं चतुर्युगी के त्रेता तक का समय निकला है। अभी 2 युगों का समय बाकी रह गया है, जिसकी आयु द्वापर की 8,64,000 और कलयुग की अब तक की आयु 5,123 वर्ष। जब हम इन सभी को जोड़ते हैं 1,72,80,000 में 8,64,000 और 5,123 वर्ष कलयुग के जोड़ते हैं, तब हमारा 1,81,49,123 वर्ष का समय बन रहा है। और एक नहीं, महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण में पृष्ठ संख्या 365 पर आता है कि आज के वैज्ञानिकों को आज से 3 सदी पूर्व 4 दांत वाले हाथियों का ज्ञान नहीं था। ये 4 दांत वाले हाथी आज से 2.5 करोड़ वर्ष से लेकर 55 लाख वर्ष पूर्व तक अफ्रीका आदि में पाए जाते थे। रामायण श्री राम का समकालीन इतिहास है। महर्षि वाल्मीकि 3 दांत और 4 दांत वाले हाथियों से परिचित थे। अतः रामायण की इस अंतः साक्षी के आधार पर रामायण काल को 9 लाख वर्ष से भी प्राचीन सिद्ध होता है। परंतु आज जब हम दृष्टिपात करते हैं, आज के कथावाचक, आज के धर्मगुरु जो पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, कोई 3 फीट की
व्यास गद्दी पर बैठा है, कोई 5 फीट की बैठा है, कोई 10 फीट की लंबा तिलक लगा करके बैठा हुआ है, भोली जनता को भ्रमित कर रहा है। न जाने अपने महापुरुषों के विषय में कैसे कैसे कलंक लगा करके ये लोग पब्लिक को गुमराह करते हैं। कोई कहता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम दशरथ के पुत्र थे ही नहीं। कोई कहता है कि महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम नहीं विभीषण थे। मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ, न जाने कहाँ कहाँ से उठा करके लाते हैं इस प्रकार की बातें। यही कारण है जिस कारण आज का साइंस का विद्यार्थी इनकी बातों पर विश्वास नहीं करता और वो भटक रहा है। जब वो इनकी इस तरह की बातें सुनता है कि हमारे महापुरुष ऐसे थे कि मनिहारी का वेश बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया, मुरली वाले ने घेर लही अकेली पनिया भरी, इस प्रकार के गीत सुनते हैं। वो विचार करते हैं कि जब हमारे महापुरुष ही ऐसे थे तो फिर यदि हम अनुचित कदम उठा भी लेंगे तो फिर क्या परेशानी है। कभी हमने विचार करके देखा है हमारे महापुरुषों का चरित्र कितना ऊंचा था। विदेशी लोग कभी हमारे देश की ऋषि मुनियों के सानिध्य में आकर के शिक्षा को ग्रहण किया करते थे। कभी हमारे देश को विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था, परंतु आज कोई इसको चेला बनाने के लिए भी तैयार नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हम अपने वेद के पद से विचलित हुए। हमने अपने सिद्धांत को छोड़ दिया, ढोंग पाखंड में फंस करके अपने जीवन को यापन करने लगे। भोली जनता के सामने जब तथाकथित ब्राह्मण समाज अपने महापुरुषों के विषय में इस प्रकार के शब्द बोलेगा तो कौन विश्वास नहीं करेगा। परंतु जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो सिद्धांत को जानता है, वो इनसे दूर होता चला जाएगा। मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ, इतना खतरा देश को ईसाई मुसलमान से नहीं है जितना इन लोगों से है। ये मैं आगे आपके समक्ष में चर्चा प्रस्तुत करूंगा कि कैसे महाराज दशरथ के पुत्र राम नहीं थे। प्रमाण के साथ आप सनातन संस्कृति चैनल से जुड़े रहें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। ओम इति सम।